गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह के बज गए हैं 9 और अभी मैं चाय पीकर बैठी हूँ और सही से ना नींद नहीं पूरी होने की वजह से बस ऐसे आलस जैसे रहता है। और बताइए, आप लोगों ने चाय पिया कि नहीं? और आप लोग कैसे हैं, कमेंट में बताइए। और सुबह नाश्ता वास्ता किए हैं कि नहीं? और मैं अभी पीकर बैठी हूँ चाय। और अगर मैं वीडियो में एक ही बात को 10 बार रिपीट करूँ तो प्लीज़ आप लोग ये सोचना कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। क्योंकि जब मैं वीडियो देखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि एक ही बार को मैंने 20 बार कहा। ऐसा क्यों? तो नहीं दिमाग काम कर रहा। और बच्चे अभी गए हैं स्कूल और मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। काम बहुत सारा पड़ा हुआ है क्योंकि इधर 10-15 दिन हो गए बिल्कुल काम करने में मन नहीं लग रहा। क्योंकि कुछ सही नहीं है, जब तक मन सही नहीं होता तो कुछ करने का मन नहीं करता। और ऐसे वीडियो बैठे बैठे जैसे बनाते रहो तो उसमें भी दिमाग डिस्टर्ब होता है कि इतना नेट बर्बाद होता है सब कुछ और व्यूज भी नहीं आते सही से। तो और जो टेंशन है वो तो है ही, जिस वजह से डिस्टर्ब हूँ वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ती चली जा रही है। टेंशन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर कोई उपाय है आप लोगों के पास कि किसी भी इंसान को टेंशन ना हो, आराम से मस्त होके रह सकता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो बताइए। डॉक्टर के पास नहीं है क्योंकि मैं जब इलाज करवाने गई तब डॉक्टर ने यही कहा कि टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर टेंशन ले ली तो फिर आप पता नहीं कब निपट सकती हैं, क्योंकि दिक्कत की बात भी है और नहीं भी, क्योंकि जब दिक्कत होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए डॉक्टर भी और हमेशा मुझे सलाह देते हैं कि मतलब यहाँ से बाहर दिखाओ, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कल तो ऐसा हुआ था कि जैसे मैं अपने रूम से थोड़ा बाहर तक 2 कदम चली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ घूम रहा है, सब सारा घर घूमने लगा। मेरे हाथ पैर में जैसे चींटी चींटी से पूरा सुन्न हो गया और मेरा मतलब मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए बिल्कुल। बस मैं 2 कदम चली थी तो मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। और देखते ही देखते मुझे ना 1 सेकंड के लिए ऐसे लगा कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब मैं आंगन में खड़ी थी और लाइट चल रही थी खूब, पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया और बहुत बुरी तरह से ऐसे चक्कर जैसे आने लगे। तो मैं भागी तो अंश के रूम के पास में गिर गई और मेरे बहुत ज़्यादा चोट लगी। पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। कल फिर 2-3 घंटे मैं एक ही जगह बैठी रही क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। फिर वही 3 बजे ऐसे कुछ मैं नहा के निकली, फिर थोड़ा सा 2-4 चम्मच तहरी खाई, फिर सारा दिन ऐसे हो गया। फिर कल का दिन भी इसी तरह, कल मैं सुबह वीडियो में बोली थी कि आज मैं मन लगा के काम करूँगी क्योंकि काम नहीं हो पाता, घर का बहुत सारा फैला पड़ा हुआ है। तो इसी तरह कोई ना कोई दिक्कतें हो जाती हैं और जब बैठी रहती हूँ तो चुपचाप वीडियो बनाती रहती हूँ और कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता। और हमारे यहाँ ऊपर रेंट में एक लड़की रहती है, बहुत अच्छी है, मतलब नेचर उसका बहुत अच्छा है। अगर हम लोग ऊपर नहीं जाएं तो वो भी कभी नहीं आती। तो जब आती नहीं है तो फिर मैं सोचा करती हूँ क्या मतलब। और हम बैठने इसलिए नहीं जाते कि मतलब पता नहीं किसी को कैसा लगे कि जब देखो तो आके बैठ जाती हैं, तो मैं कभी नहीं जाती। ठंडी में 2-4 बार मैं ऊपर छत में गई, जब से ठंडी ख़त्म हुई तब से ऊपर जैसे कभी सबसे ऊपर गई तो उसका बीच में पड़ जाता है तो मिल गई तो बोल दी हाँ भाभी और कैसी हैं, तो बस उतना होता है। बैठ के हम लोग कभी वो नहीं करते। और वो भी आएगी तो कम कोशिश करती है कि मतलब हमें अंदर जाना पड़े, जो बात होगी तो गैलरी से कह के चली जाएगी। तो ना वो मेरे पास आती है ना मैं उसके पास जाती हूँ। तो कभी कभी एक दिन मैं खड़ी थी
आवाज़ दी तो मैं निकल के गई तो बोली कि भाभी आप आती नहीं हो ऊपर, मेरा जी घबराया करता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शाम को रोज़ 10-15 मिनट के लिए छत चली जाया करूँगी, पर रोज़ कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाने की वजह से छत तक नहीं पहुँच पाती और हिम्मत ही नहीं पड़ती और वो रूम में नहीं आती, मतलब मेरे यहाँ नहीं आती, नीचे ऊपर रहती है वो। तो यही सारी दिक्कतें हैं, घर से कहीं निकलना नहीं होता। रोज़ सोचूंगी कि शाम को थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए जाऊंगी, घर से बाहर निकलूंगी, शायद थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि 6 साल हो गए। कभी कभी 2-3 महीने में अगर मैं मार्केट चली गई, वो भी कोई बहुत ज़रूरी काम हुआ, तो उन्हें कोशिश करती हूँ कि मुझे ना जाना पड़े। तो बस वो भी एक समय होता है कि नहीं इतने बजे ये ले लो वो ले लो, जल्दी चलो, तो मतलब मन रिलैक्स नहीं हो पाता कि नहीं निकले हैं तो यहाँ मतलब मस्ती करें, बैठ के कुछ खाएं घूमें, ऐसा नहीं होता। बस जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। तो मतलब घर में रहो तो टेंशन, बाहर जाओ तो टेंशन, तो टेंशन दिमाग की ख़त्म नहीं हो रही। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा मैं क्या करूँ कि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे अंदर से। तो रोज़ सोचती हूँ, उधर 1-2 दिन गई थी मंदिर, फिर तबीयत जब सही नहीं होती तो नहीं जाती। कल मैंने सोचा था कि कल से मंदिर जाऊंगी, तो अंश ने 2-4 बार कहा भी रात में कि मम्मी चलो, अच्छा नहीं लग रहा तो हम आपको मंदिर घुमा के लाते हैं, चलो चलते हैं, आंटी जी से कह दो। तो फिर मैंने देखा तो बाइक खड़ी थी बाहर, भैया भी थे, तो फिर मैंने कहा रहने दो, शायद भैया आ गए थे कल। कब आते हैं कब जाते हैं मुझे पता नहीं चलता, जब गाड़ी अंदर आती है और दिखती है तब पता चलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो रहते हैं और बाइक को बाहर खड़ी कर देते हैं, तो समझ में नहीं आया करता। मैंने कहा कि भैया हैं तो पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। और वैसे मंदिर वंदिर जाने का उसका भी मन करता है, वो भी लड़की है, अभी ज़्यादा एज नहीं है उसकी। तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि बोर होती होगी, अकेले ऊपर रहती है। तो अगर भैया बाहर बाहर जॉब करते हैं, वो बाहर रहते हैं, तो मैं सोच रही थी कि चलो चलते हैं। फिर जब देखी बाइक खड़ी है तो फिर नहीं गए। तो कल भी इसी तरह रह गए। और मैंने सोचा था कि यहीं पे रोज़ मंदिर में जाके शाम को 8-8:30 बजे आरती होती है, तो आरती में शाम को जाया करेंगे, पर नहीं निकल पाना होता। अब मैं कहूँगी नहीं, अगर मैं कह देती हूँ तो उस जगह मैं नहीं जा पाती। तो मैं सोचती हूँ देखो, अगर सब कुछ सही रहा तभी तो आगे से जाना चालू करूँगी। और कल मेरे मामा जी का फ़ोन आया था, तो उनके साथ मुझे कहीं जाना है। ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ जाना है, थोड़ा सा काम है, तो उनके साथ मुझे जाना पड़ेगा। देखो किस दिन फ़ोन आता है, किस दिन जाना है, तो जब जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, पर ये नहीं बताऊंगी कि जाना कहाँ है। और क्योंकि कुछ बातें नहीं बताना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, कुछ नहीं बताना चाहिए। तो और बताइए, आप लोग भी कुछ छुपाते हैं? अगर छुपाते हैं तो कमेंट में बताइए। पर मैं कह देती हूँ कि मैं नहीं बताऊँगी, पर आगे से आगे मैं बता देती हूँ। तो अभी कन्फर्म नहीं है कि कहाँ जाना है, जब जाना होगा पता चल जाएगा मुझे तो मैं बता दूँगी। और जाना है। और मेरी तबीयत देखो बता ही दूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को मैं समझ रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसी वजह से कहीं जाना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कुछ करवा के, क्या मतलब, तो और बताइए कैसा होता है आप लोगों को? अगर इन सब चीज़ों में विश्वास है, मुझे नहीं है, पर अब है। क्योंकि जो जो होता है तो उससे कभी कभी ना, ऐसा कभी मैंने विश्वास नहीं किया, पर कभी कभी तो ये सब सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी क्या होता है। और बताइए, आप लोगों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? और मैं, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपसे पूछा है कि नहीं। और
एक जगह वीडियो में बैठ के घर का या तो कुछ बता सकते हो कि हाँ आज हमने ये बनाया ये खाया। तो मैंने सुबह आज कल खाना नहीं बना था, ऐसे कुछ मैगी, शाम को कुछ बना था पता नहीं याद नहीं है। और दोपहर में वही 3-4 बजे अंश ने तहरी बनाया था। तो मैं रात में और मैं जगी आज 6:30 बजे। तो मैं बार बार कह रही थी अंश से कि अंश मैं आधा घंटा सो लूँ क्या। तो कहे अगर नींद आ जाए तो आप सो जाइए, जब हम स्कूल जाएंगे तो आपको हिलाएंगे। तो फिर मैं लेटे लेटे सोचती रही कि ये बिना टिफ़िन के स्कूल जाएंगे तो उनको भूख लगेगी, कल भी सही से नहीं खाए। क्योंकि घर में अच्छे से खाने की बात दूसरी होती है, सब्जी रोटी दाल चावल सलाद ये सब खाने की कुछ और ही बात होती है। और मैगी मैक्रोनी चाउमीन ये सब खाने की ना कुछ और ही बात होती है। तो उससे पेट नहीं भरता। और मेरा लड़का है तो उसको ना यही चटपट चीज़ ज़्यादा पसंद है। पर मैं ज़बरदस्ती जैसे बनाऊँगी ही नहीं तो अगर दोनों टाइम में तो एक टाइम तो खाना खा ही लेता है। पर कल किसी ने सही से खाना नहीं खाया और दिक्कत होने की वजह से तहरी भी बनी थी। तो मैं शाम को जब गई थी पानी गर्म करने दवा के लिए तो मैंने देखा तो सारा खाना रखा हुआ था, किसी ने खाया नहीं। आलू का तो एक टाइम है कि उसको 9 बजे से के जैसे 9 बजते ही उसको नींद आने लगती है, मतलब सो ही जाती है 9 बजे। और परसों की रात में शायद आनू 2:30 बजे से जग रही थी। बिटिया मेरी बहुत परेशान होती है और जिनकी वजह से ना ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। मैं सोचा करती हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या सोचते होंगे ये, हाय सांस लेके सो जाते होंगे। मतलब वही कहना होता है कि जब कुछ अच्छा नहीं होता तो कुछ अच्छा हो भी नहीं पाता। तो बच्चे 24 घंटा डिस्टर्ब रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखती हूँ कि आज आनू आके कहीं जाने के लिए बात कर रही थी। तो अगर जाएंगे तो वीडियो में ज़रूर बता दूँगी आपसे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।